वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की साइडलाइन पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन CS शेट्टी सर। सर वेलकम ऑन जी मीडिया सर। सर पिछले साल भी हमारी यहाँ पे बात हुई थी सर, कितना फिनेंशियल टेक में बदलाव आप पिछले एक साल में देख रहे हैं जो दावोस के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में चर्चा का विषय बना हुआ है। I think the last time also we did speak. हाँ AI is the main topic last year also. राइट। इस बार भी AI के बारे में बहुत चर्चा हो रही है, बट इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बदलाव ये है, AI at scale is no more about proof of concept. छोटा छोटा आप केसेस लीजिए, यूज केस बनाइए और उसका टेस्ट कीजिए. These things have now changed. I think it's more in terms of AI adoption at scale. एंड AI के साथ साथ जो भी इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजिकली कर रहे हो, उसके साथ साथ चेंज मैनेजमेंट का भी जरूरी है. एम्प्लॉयज़ को कैसे प्रिपेयर करें और कस्टमर्स को कैसे प्रिपेयर करें. आई थिंक दैट्स अ चेंज विच आई एम सेइंग नाउ. सर बैंकिंग सेक्टर में कितना चेंज आपको दिख रहा है कि सर कितना डिस्कशंस चेंज हुआ है, कितना लैंडस्केप सर बैंकिंग सेक्टर में चेंज हुआ है? बैंकिंग लास्ट टाइम आई थिंक ट्रेड डिसरप्शंस के बारे में और टैरिफ के बारे में जो बातें हो रहे थे, बैंकिंग सेक्टर कैसे डील करेगा और ग्लोबली फाइनेंशियल सिस्टम कैसे डील करेगा, दैट वाज द डिस्कशन लास्ट टाइम. बट इस बार मैं ये देख रहा हूँ देयर रेन्यूड कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द बैंकिंग सेक्टर. ये भी ज़रूरी है जानने के लिए. अभी पिछले साल पूरा ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर अच्छा किया है. राइट। फाइनेंशियल रिजल्ट्स आर गुड. They're able to make more profits and also build the capital buffers. And SBI and Indian banks also have done extremely well in terms of the performance. So there's a huge amount of positivity despite whatever global disruptions and tariff-related regime changes and dislocation which is expected to have in the trade side. Still there is a good amount of confidence in the banking industry. सर यदि हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो सर प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको कब से टेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लग रहा है कि जितना अभी हो रहा है एक ग्रोथ की तरफ है? प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर हो रहा है, मगर उसमें पहले भी मैं बोल चुका हूँ दैट कई सेक्टर जो नया सेक्टर्स है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर improve हो रहा है. Whether you take renewables, whether you take roads, all these sectors are doing very well on the capital expenditure side. But we are yet to see the capital expenditure on the core sector. Core sector में क्या है, वो capacity भी available है, and core sector also steel, cement would like to see how this consumption demand is sustainable. कितना sustain करेगा. 2-3 quarters देखने के बाद मेरे ख्याल से वो investment करेंगे. More importantly, I think people are also worried excess capacity is available in China, how it is going to disrupt the overall trade and supplies chain. So ये इसका clarity आ गई तो I think private capital expenditure will pick up. तो सर इसी चीज़ का इंतजार SBI भी कर रहा है कि डेट लेवल आपके काफ़ी सही है, लैंडिंग आपकी सस्टेनेबल लेवल पे है, लेकिन सर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं रहे, एग्रेसिव नहीं हो रहे उस स्टेट में. तो आपको लग रहा है कि जब तक कैपिटल ना अभी मैं नंबर्स के बारे में बता नहीं सकता हूँ. हमारा क्वार्टर रिजल्ट्स ड्यू है एंड उसके बाद और कैचअप करेंगे ऑन दैट. सर रेट कट आपको लगता है अभी एक और हो सकता है, या अब पॉज ही थोड़ा समय देखने को? ना, हमारा हाउस व्यू है कि फरवरी में पॉज होगा. सर एक बड़ा बज़ चल रहा है कि जो प्राइवेट बैंक्स में जिस तरीके से FDI आ रहा है वैसा PSU बैंक्स में भी FDI आना चाहिए, लेकिन जो 20% की कैप है वो कहीं ना कहीं इसका हर्डल बन गया. तो आपको लगता है ये 20% की कैप को बढ़ा दिया जाए, 26-49 कर दिया जाए, तो एक बड़ा FDI PSU बैंक्स में भी आ पाएगा? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ा है. एक अच्छा इंटरेस्ट तो है. हम रिसेंटली हमने QIP किया है 25,000 करोड़ का. लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दी FPI साइड. So obviously they are also constrained that limit is lower in the public sector. Definitely that would be beneficial if the government takes a call to increase that limit. सर SBI म्यूचुअल फंड कब तक हम देख पाएंगे सर, कब तक दलाल स्ट्रीट को हिट कर देगा? हम 12 महीने का टाइम लिया है बोर्ड से. ये 12 महीने के अंदर जरूर होगा. और सर यदि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग की भी बात करें उसमें कितना चेंज हो रहा है? MSME लैंडिंग में आपको कैसा ग्रोथ दिख रहा है?
एनपीएस का लेवल आपको वहाँ पे कैसा दिख रहा है? आपको प्रेशर जो अनसिक्योर्ड लोन है वहाँ पे कोई प्रेशर देखने को मिल रहा है? एमएसएमई लेंडिंग में बहुत सारे डिजिटल अडॉप्शन बढ़ गया है। हमने बिजनेस रूल इंजन जो 15 महीने के पहले स्टार्ट किए थे, लगभग 1 लाख लोन एमएसएमई, अमाउंट नहीं है, 1 लाख लोन हमने एमएसएमई के डिजिटल जरिया किया है। सो डिजिटल अडॉप्शन, डेटा अवेलेबिलिटी, जीएसटी, ये सब एमएसएमई का बहुत फ़ायदा हो रहा है। मेन स्ट्रीम बैंक्स आर लेंडिंग confidently to the MSMEs now. I don't think we need to really be concerned about the asset quality at this juncture. Government of India has also brought out a very robust guarantee mechanism for MSME lending.